वेलकम फ्रेंड्स, हम यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम 11 साइंस जो है बायोलॉजी वो पूरा ख़त्म करेंगे सिर्फ 6 या 7 घंटे में, और 12 साइंस का जो बायोलॉजी है पूरा बायोलॉजी बराबर उसका रिवीजन हम करेंगे 8 से 10 घंटे में। नाउ वी कम टू द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। देखो, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और हर एक ऑर्गन्स को हमें कंट्रोल भी करना पड़ता है और हर एक ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन भी रखना पड़ता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए 2 सिस्टम है। एक जो है दैट इज नोन एज न्यूरल सिस्टम्स, जहाँ पे न्यूरॉन्स हो हैं, और दूसरी जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशंस है, जिसको हम इसके बाद के चैप्टर में देखेंगे। क्लियर? तो न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स रैपिड कोऑर्डिनेशंस अमॉन्ग द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक करंट से ये बहुत ही फास्ट होता है। देखो, 2 चीज़ है, यहाँ पे आपका इम्पल्स है वो बहुत फास्ट ट्रैवल भी करेगा, बट इसकी जो असर है मीन्स उसका जो ये है वो बहुत छोटे समय तक रहेगा। क्लियर? तो द कोऑर्डिनेशंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस विच इज क्विक एंड शॉर्ट लिव्ड। न्यूरल सिस्टम में 2 हैं, एक है CNS दैट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ पे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, और दूसरी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दो तो बाकी जितने भी न्यूरॉन्स हैं हमारे बॉडी में वो सब कहाँ पे आएंगे? पेरिफेरल में। क्लियर? जिसके अंदर सोमेटिक न्यूरल सिस्टम भी है और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम भी है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है उसमें 2 तरह के हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। समझो, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो हमारी मर्जी से होती हैं। ऑटोनॉमिक जो न्यूरल सिस्टम है वो इसके ऊपर हमारा ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और यहाँ पे क्या होता है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आप समझो, हमने देखा था कि जब GFR कम हो जाता था तो रेनिन आता था, और रेनिन क्या करता था? ब्लड प्रेशर बढ़ा देता था। दैट इज बिकॉज ऑफ द सिंपैथिक सिस्टम। क्लियर? अब ये बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है उसको हार्ट जो है वो आपका ANH से उसको वापिस नॉर्मल कर देता था। दैट इज पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल। क्लियर? न्यूरॉन्स आर अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन। देखो, ये जो पूरी सिस्टम है वो न्यूरॉन्स से बनी हुई है। तो न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल न्यूरॉन जो है वहाँ पे सेल बॉडी है दैट कंटेन्स निजल्स ग्रेन्यूल्स। उसके एक साइड पे डेंड्राइट्स हैं, दे कंडक्ट द मैसेज टुवर्ड द सेल बॉडी। वो क्या करते हैं? मैसेज को पकड़ के सेल बॉडी के अंदर रखते हैं। और एक्सॉन जो है दे कंडक्ट द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो डेंड्राइट का काम है मैसेज को रिसीव करना और एक्सॉन का काम है मैसेज को फैलाना। न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। वन इज अ यूनिपोलर। यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो बर्थ से पहले जब हम वुम में होते हैं तभी ये होता है, क्योंकि तब हमें कोई बिल्कुल रिएक्शन नहीं देना होता है। क्लियर? तो यूनिपोलर जो है वो आपको सिर्फ उसी समय में देखने को मिलेगा। दूसरा जो है वो बायपोलर है। बायपोलर जो हमारे आइज़ की रेटिना है वहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं वो बायपोलर है। क्लियर? और बाकी जितने भी हैं वो कैसे हैं? मल्टीपोलर है। एक्सॉन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के एक्सॉन्स हैं। क्लियर? एक है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। देखो, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो क्या होगा? वहाँ पे धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ता जाएगा वो करंट वीक होता जाएगा, और ये ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं? उसको कवर कर देते हैं। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक जो वायर होता है उसके ऊपर भी इंसुलेशन लगा होता है। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो है वो इंसुलेटेड है। तो फाइबर इज कोटेड विद द माइलिन शीथ विच इज इम्परमिएबल टू आयंस। श्वान सेल्स एनवेलप द माइलिन शीथ। क्लियर? ये जो श्वान सेल है वो इसको माइलिन शीथ को कवर करती है, एनवेलप करती है। द प्लेस वेयर द माइलिन शीथ इज नॉट प्रेजेंट ऑन द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड नोड ऑफ रनवियर। क्लियर? रनवियर का जो नोड है वो 2 माइलिन शीथ के बीच की जो जगह है उसको कहते हैं। जनरली जो इम्पल्स है वो एक रनवियर नोड ऑफ से जंप करके दूसरे पे चला जाता है, इसलिए आपका जो इम्पल्स है वो बहुत फास्ट मूव कर देता है। कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स इज फ्रॉम नोड टू नोड इन ए जंपिंग मैनर, hence the conduction is very fast found, and this kind of जो फाइबर्स है मीन्स नर्व्स जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? स्पाइनल एंड कार्नियल नर्व्स है। क्लियर? नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर्स। देखो, ये जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है, क्लियर, वो उसको इसके ऊपर कोई शीट नहीं है, ये ओपन है। तो फाइबर्स आर नॉट कवर बाय द माइलिन शीथ। कंडक्शंस ऑफ द नर्व इम्पल्स अकर्स अलॉन्ग द होल लेंथ ऑफ द नर्व फाइबर्स। तो यहाँ पे इम्पल्स जो है थोड़ा सा स्लो जाएगा, हैंस द कंडक्शन इज स्लो, क्योंकि उसको पूरी बॉडी से पास होना पड़ेगा। फाउंड इन ऑटोनॉमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम्स। क्लियर?
कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशंस। क्लियर, द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स में क्या होता है, तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या है, तो ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम आयंस इज मोर इनसाइड एक्सोप्लाज्म with a while concentration of sodium ion is more outside the exoplasm। क्लियर, तो बाहर सोडियम ज़्यादा, अंदर पोटेशियम ज़्यादा। आयनिक ग्रेडियंट इज मेंटेन अक्रॉस मेम्ब्रेन बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफ 3 सोडियम आउटवर्ड्स एंड 2 पोटेशियम इनटू द सेल। तो ये कैसी है आपकी जो है बराबर, वो बाहर की साइड जो है पॉजिटिव है, अंदर थोड़ा सा मीन्स अंदर की साइड पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव है। क्लियर, मेम्ब्रेन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड and negatively charged inside। nerve fiber is said to be polarized, और ऐसी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, polarized nerve fibers। when stimulus is given to the nerve fibers, जैसे ही उसको कुछ भी स्टिमुलेशन आता है, जैसे कि मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो जनरेट होता है। कैसे होता है, तो नर्व फाइबर्स बिकम्स परमेबल टू सोडियम आयंस। तो अब जो बाहर सोडियम आयंस थे बराबर वो अब अंदर जाएंगे, देन टू पोटेशियम आयंस। मेम्ब्रेन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, इनसाइड जो मेम्ब्रेन थी और जो नेगेटिव थी नाउ दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आउटसाइड, क्योंकि वो बाहर से अंदर गया तो बाहर का जो है वो नेगेटिव हो गया। क्लियर, एक्सोप्लाज्म। द नर्व फाइबर इज सेड टू बी डिपोलराइज्ड नर्व फाइबर्स, तो इसको हम बोलेंगे डिपोलराइजेशंस। वापिस जो है पूरा खत्म करके वापिस फिर से बाहर सोडियम और अंदर पोटेशियम आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे रिपोलराइजेशंस। क्लियर, अब दूसरी एक बात समझने की है कि जो नर्व फाइबर्स हैं वहाँ पे बीच में साइनेप्सिस है, इट इज़ नॉट अ सिंगल कॉर्ड। क्लियर, तो साइनेप्सिस इज अ स्मॉल गैप फाउंड बिटवीन द लास्ट पोर्शंस ऑफ द एक्सॉन ऑफ द वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो दूसरे के डेंड्राइट और पहले वाले के एक्सॉन के बीच में थोड़ी सी जगह है। क्लियर, तो हमारे पास दो तरह के साइनेप्सिस हैं, वन इज द इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस, देखो इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस है वहाँ पे बीच में जगह नहीं है, वो कंटिन्यूस है। दूसरा है केमिकल साइनेप्सिस। रिफ्लेक्स एक्शंस, तो इट इज़ एन ऑटोनॉमिक एक्शन और रिस्पॉन्स प्रोवोक्ड बाय स्टिम्युलेशंस। रिफ्लेक्स एक्शन में हमें पता है कि उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है इनिशियली, है ना, वो जो है वो एकदम फास्ट आपका जो एक्शन है रिफ्लेक्स वो आ जाता है, उसके बाद ब्रेन इसको एनालाइज करता है कि एग्जैक्टली हुआ था क्या। तो रिफ्लेक्स पाथ इज कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, वन इज द एफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट न्यूरॉन्स क्या करेगा, रिसीव करेगा सिग्नल को फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स एंड ट्रांसमिट्स इम्पल्स इनटू सीएनएस, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड लेवल। क्लियर, देखो सीएनएस में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक ही जा रहा है ना, ऊपर नहीं जा रहा है अभी। एफरेंट न्यूरॉन्स जो है वो कैरीज द सिग्नल्स फ्रॉम द सीएनएस टू एफेक्टर्स। क्लियर, अब आ जाओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको पहले ही बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ब्रेन। तो इट इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, जहाँ पे आपका बॉडी में जो भी हो रहा है, क्लियर, उसको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल एंड कवर्ड बाय द कार्नियल मीनिंग्स। क्लियर, देखो हमारी बॉडी में जितने भी ऐसे नाजुक जो चीज़ें हैं उसको हमने अच्छे से कवर करके रखी है। कार्नियल मीनिंग कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर्स। आउटर इज द ड्यूरा मेडुला मीन्स ड्यूरा मैटर्स, मिडल इज द आर्कनॉइड्स एंड इनर इज द पिया मैटर्स। क्लियर है, आगे ये जो 3 चीज़ों से बनी हुई है। क्लियर, ड्यूरा मैटर्स, देन आपका जो मिडल आर्कनॉइड्स हैं और इनर पिया मैटर्स है। क्लियर, ब्रेन जो है उसके देखो ऐसे तो ब्रेन टोटली एक ही है बराबर, पर हमें समझने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या आएगा, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फिर आएगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ता है, और हिंड ब्रेन में क्या आएगा, पॉन्स, सेरेब्रम एंड मेडुला। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डेवलप्ड रीजन ऑफ द ब्रेन। इसलिए हम कहते हैं ना कि जिसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो बड़ा है तो वो बहुत बुद्धिशाली होता है, ऐसा नहीं है। बट फोर ब्रेन जो है वो इसलिए हमने किया कि हमारी जो जितनी भी ये पढ़ने की या तो समझने की जो भी शक्तियाँ हैं उसका जो सेंटर है वो फोर ब्रेन्स में है। सेकंड इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रीजन्स ऑफ द फोर ब्रेन रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर एंड द अर्ज ऑफ द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। क्लियर, हमें जो भूख लगती है या तो हमें जो प्यास लगती है वो दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइपोथैलेमस। क्लियर, तो हाइपोथैलेमस इसको देखता है कि अगर बॉडी में पानी कम हो गया तो आपको
प्यास लगेगी। क्लियर। और दूसरा जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो एक फिक्स रेंज में रहना चाहिए। क्लियर। मिड ब्रेन, ये मैंने बोला ना, मिड ब्रेन इज कंसर्न विद द सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग। यहाँ पे हम जो भी देखते हैं और जो भी सुनते हैं, है ना, उसके जो सेंटर्स हैं वो यहाँ पे हैं। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द 4 राउंड स्वेलिंग्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रागिमा। क्लियर। एक कॉर्पोरा क्वाड्रागिमिया जो है, क्लियर, वो हमारे जिसको हम जो हमारा लॉब्स हैं उसको बोलते हैं। सेरेब्रम जो है दैट कंटेन्स द पोस्चर्स एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एंड मैकेनिज्म ऑफ विजन जो है वो हमें अभी पढ़ना नहीं है। क्लियर। क्योंकि वो विजन एंड ईयर्स का जो मैकेनिज्म था वो हमारे कोर्स में नहीं है।